आज की कहानी है ईथन ग्रैंथम की। ग्रिफिन परिवार का वह लड़का जिसे सब लोग एक निकम्मा, नाकाम और बेकार लड़का समझकर उसका मजाक उड़ाते थे। उसकी हालत इतनी बुरी थी कि परिवार के लोग उसे एक बोझ समझते थे। आखिर वह सिर्फ पहले स्तर पर अटका हुआ एक नाकाम लड़का था, जबकि उत्तराधिकारी परीक्षा का नाम सुनकर बड़े बड़े योद्धा भी घबरा जाते थे। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन यही लड़का पूरे परिवार की किस्मत बदल देगा। एक दिन ग्रिफिन परिवार के मुख्य बुजुर्ग ने इस साल की उत्तराधिकारी परीक्षा का ऐलान कर दिया। जो भी इस परीक्षा में सबसे आगे रहेगा वही परिवार का अगला उत्तराधिकारी बनेगा। लेकिन जब ईथन का नाम पुकारा गया तो उसने प्रवेश चिन्ह लेने से इनकार कर दिया। आखिर वह जानता था कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ इस परीक्षा में जाना मौत को दावत देने जैसा था। ईथन के इनकार करते ही पूरे सभा भवन में उसका मजाक उड़ने लगा। ऑस्टिन और बाकी लोग उसे काया निकम्मा कहने लगे। इतना ही नहीं, उसकी मां को भी सबके सामने बेइज्जत किया गया। अपनी मां की बेइज्जती देखकर ईथन का खून खौल उठा और उसने परीक्षा स्वीकार कर ली। रहस्यमयी जंगल में पहुंचने के बाद ईथन एक गुफा में गिर गया। वहीं उसकी मुलाकात एक प्राचीन आत्मा से हुई जिसने उसे एक दिव्य कला देने का फैसला किया। यही वह पल था जिसने ईथन की पूरी किस्मत बदल दी। असहनीय दर्द सहने के बाद ईथन की बंद नसें खुल गईं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई। जो लड़का पहले सबसे कमजोर था वही कुछ ही पलों में नई शक्ति के स्तर तक पहुंच गया। कुछ दिन बाद ईथन की मुलाकात दोबारा ऑस्टिन से हुई, लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। ऑस्टिन एक खूंखार बाघ के सामने बेबस खड़ा था और ईथन ने एक ही मुक्के में उस जानवर को खत्म करके सबको हैरान कर दिया। ऑस्टिन को जिंदा छोड़ने के बाद ईथन ने जंगल में और गहराई तक जाकर अपनी ताकत को बढ़ाया। उसने कई खतरनाक जानवरों को हराया और एक शक्तिशाली ऊर्जा केंद्र हासिल करके अपनी शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा लिया। अपनी ताकत बढ़ाने के बाद ईथन ग्रिफिन परिवार वापस लौटा। वहां उसने देखा कि पहरेदार उसकी मां को घर से निकाल रहे थे। ये देखकर ईथन का गुस्सा फूट पड़ा। ईथन सीधा सभा भवन में घुस गया। ऑस्टिन और मुख्य बुजुर्ग को अब भी लग रहा था कि ईथन वही पुराना कमजोर लड़का है, लेकिन कुछ ही पलों में ईथन ने सबको अपनी असली ताकत दिखा दी और मुख्य बुजुर्ग को हराकर पूरे परिवार को झुकने पर मजबूर कर दिया। अपनी मां को सुरक्षित करने के बाद ईथन महान युद्ध प्रतियोगिता में हिस्सा लेने शहर पहुंच गया। यहां उसकी टक्कर शक्तिशाली कायल से हुई, जो अपने घमंड के लिए मशहूर था। प्रतियोगिता के अंतिम मुकाबले में कायल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन ईथन की दिव्य कला के सामने उसकी सारी तकनीकें बेकार साबित हुईं। कुछ ही पलों में ईथन ने मुकाबला जीत लिया और दिव्य जड़ी बूटी अपने नाम कर ली। एक वक्त था जब ईथन को निकम्मा और बेकार समझा जाता था, लेकिन आज वही लड़का अपनी मेहनत, हिम्मत और जज्बे के दम पर सबसे शक्तिशाली योद्धा बन चुका था। उसने न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराया, बल्कि उन सभी लोगों को भी गलत साबित कर दिया जो उसे नाकाम और कमजोर समझते थे। और इसी के साथ ईथन ग्रैंथम की यह शानदार कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ईथन ग्रैंथम की यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ओपी ईथन ग्रैंथम जरूर लिखना। और इसी तरह की मजेदार कोरियन फैंटेसी और एक्शन कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल कोरियन ड्रामा मंच को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली धमाकेदार कहानी के साथ।